मुअज़्ज़ज़ सामईन ऐश FM आज फिर खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मसाइल को लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आप मुझे सुनते हैं, सराहते हैं, दुआ करते हैं, गवाहियां देती हैं। मैं इन सारी बातों के लिए खुदावन अपने खुदा के नाम को जलाल देता हूं, क्योंकि वही इस लायक है कि उसके नाम की सताइश और हम्द की जाए। तारीफ, इज्जत और बुजुर्गी के लायक वही है। सामीन, आज आपके साथ जिस अहम मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है, अपनी फिक्रें खुदावंद को दे दो। क्या आप कभी फिक्र करते हैं? यूं तो मुझे यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी और आप भी रोबोट नहीं है, लकड़ी या पत्थर के बने हुए या धात के बने हुए बुत नहीं है। हमारे एहसासात हैं, हमारे जज्बात हैं। इन एहसासात और जज्बात के मुताबिक हमारी जिंदगी में दुख भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं। हम कमजोर हो जाते हैं, नाइफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें कभी किसी ऐसी आजमाइश में पड़ा नहीं रहने देता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि वो इस आजमाइश से निकलने के लिए हमारे लिए राह भी पैदा कर देता है, ताकि हम उसकी बर्दाश्त कर सके। मैं इन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हुए कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब भजन साहित्य उसका 55 बाब और उसकी 22 आयत, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 55 एंड वर्स 22 आपकी खिदमत में तलावत करता हूं। यहां लिखा है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक को कभी जुम्बश न खाने देगा। आमीन। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। आपने इस रेफरेंस को सुना है और पढ़ा भी है, और कई और खुदाम के वसीला से इस हवाले पर आपने वाज भी सुने होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शायद आप सोच रहे हों कि अभी मैं इंग्लिश में भी रेफरेंस बोलता हूं और जो हिंदी में मुझे आता है मैं हिंदी में भी बोलता हूं। क्यों? इसकी वजह यह है कि चंद दिन पहले एक साहब का मुझे मैसेज आया और उन्होंने ये कहा कि हुजूर, कुछ ऐसे इंडियन भाई हैं जो इंडियन पंजाबी बोलते हैं, तो या तो फिर आप पंजाबी में भी हवाला दे दिया करें, रेफरेंस, अगर पंजाबी में नहीं तो इंग्लिश में दे दे। तो इस सबब से चूंकि हमारे पैगामात इंडियन लोग भी सुनते हैं, खा वो इंडिया में हैं या दुनिया के किसी कोने में ही क्यों नहीं है, इंडियन लोग मौजूद हैं और वो हमारे मैसेजेस, हमारे वाज सुनते हैं। तो इसलिए मैंने हिंदी में भी और उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी रेफरेंस आपकी खिदमत में पेश किया है। तो ज़बूर नवीस इस आयत में यह बात कहता है कि अपना बोझ खुदावंद को दे दो, क्योंकि वो संभालेगा। जब हम बोझ की बात करते हैं तो हम उस बोझ की बात करते हैं
جو ہمارے دلوں پر ہوتا ہے، جو ہمارے ذہنوں پر ہوتا ہے، وہ بوجھ جو فکروں اور پریشانیوں کا ہوتا ہے، وہ بوجھ جو مایوسیوں اور ڈپریشنز کا ہوتا ہے، وہ بوجھ جس کے سبب سے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھنے کا نام نہیں لیتے. میں اس بوجھ کی بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہم ٹینس رہتے، پریشان اور نڈھال ہوتے ہیں. میں اس بوجھ کی بات کرتا ہوں. اور زبور نویس کہتا ہے کہ خدا کی آواز بن کر وہ یہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو، میں تمہیں سنبھالوں گا. یا دوسرے لفظوں میں، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا. آج کے دن اس میسج کے دیے جانے کے پیچھے میں کوئی ریزن نہیں پاتا، لیکن خدا کا روح جانتا ہے کہ اس میسج کی آج کس کو ضرورت ہے، جس سبب سے یہ میسج دیا جا رہا ہے. میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہن، آپ جو اس وقت اس میسج کو سن رہے ہیں، آپ ہی وہی ہے، وہی شخصیت جو کڑتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، نڈھال رہتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. اور خداوند آج اپنے بندہ داؤد کی معرفت یہ نصیحت دے رہا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند کو دے دے، وہ تجھے سنبھالے گا. اور اگر تو صادق ہے تو تجھے کبھی گرنے نہیں دے گا، ہلاک نہیں ہونے دے گا، ہلنے نہیں پائے گا، تو جمش نہیں کھائے گا، بشرطے کہ تو صادق ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گزرے کل میں آپ کو بتا رہا تھا، ماضی میں نے جو غلطیاں کی، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ میں اپنا بوجھ، اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنز، اپنے دل کا حال بندوں کو بتاتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا. لوگ مزے لیتے رہے، لیکن میں بے وقوف بنا رہا اور اپنا بوجھ لوگوں کو سناتا اور بتاتا رہا. کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں، او جی جو دل پر بوجھ ہو وہ شیئر کر لینا چاہیے، اس سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ جی. لیکن میں جس سفر پر آج تک چلا ہوں، اس سفر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا مطلب کی ہے، مطلب کی. اپنے دل کی بات اچھا ہو کہ کسی شخص کو نہ بتائی جائے، اپنا بوجھ کسی سے شیئر نہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہر کوئی ایک خاص وقت تک اپنا ہے، اس کے بعد وہ اپنا نہیں ہے. مصرف بیٹے کے ساتھ ایک خاص وقت تک لوگ تھے، بعد میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. اور ہم اس آیت میں یہ نصیحت پاتے ہیں کہ تم اپنا بوجھ دوسرے لوگوں کو کیوں دیتے ہو جن کا اپنا بہت سارا بوجھ ہے. اپنی پریشانیاں تم دوسروں کو بتاتے ہو جن کے پاس اپنی پریشانیوں کا حل نہیں ہے. اپنے دکھ دوسرے لوگوں کے سامنے کھولتے رہتے ہو جن کے اپنے دکھوں کا شمار نہیں ہے. جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کون سا ایسا شخص آپ کو نظر آتا ہے جس کی پوشاک دکھوں سے چور نہیں ہے اور پاش نہیں ہوئی. ہر ایک شخص
अपने दुखों के समुंदर में गोते खा रहा है, परेशान हाल है। मां सिवा यीशु के इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने दिल पर हाथ रख कर ये कहे मैं हमेशा खुश रहता हूं और वो कभी मायूस ना होता हो और परेशान ना होता हो। चेहरे पड़े जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, इसलिए तो मैं अपने कन्फेशंस, अपने इकरार, अपनी कमजोरियों का आपके सामने बयान करता हूं कि मेरी जिंदगी से जो कमजोरियां सरजद होती रही और होती है, अगर उनको आपसे शेयर करने के जरिया से अगर आपका भला होता है तो मैं क्यों ना शेयर करूं। इसीलिए तो मैं उन कमजोरियों को आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप उनसे बरकत पाएं। आज कंप्यूटर का दौर है। आज से चंद साल पहले जो डेस्कटॉप कंप्यूटर थे मेज पर रखने वाले, लैपटॉप की बात नहीं करता, आजकल तो सेल फोन भी कंप्यूटर है, लेकिन डेस्कटॉप की मैं बात करता हूं। सीडी के आने से पहले एक फ्लॉपी डिस्क होती थी और जब कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा फाइलें हो जाती, कंप्यूटर का चलना मुश्किल हो जाता, तो बड़ी बड़ी फाइलें फ्लॉपी डिस्क पर इंस्टॉल कर ली जाती और कंप्यूटर से उनको डिलीट कर दिया जाता था ताकि कंप्यूटर सही तौर पर चल पाए। मैं सोचता हूं कि फ्लॉपी डिस्क वो है जो आपके कंप्यूटर का लोड उठाती थी। अब कई फ्लॉपीज की जगह एक सीडी आ गई है, जिस सीडी में आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इवन एक्सटर्नल डिस्क्स आ गई है, डिवाइसेस आ गई है, जिनमें आपके पूरे कंप्यूटर का डेटा, एक नहीं बल्कि कई कंप्यूटर्स का डेटा आपका उसमें इंस्टॉल हो सकता है ताकि आपके कंप्यूटर पर लोड ना बने पड़े। मेरे अजीजों, ये टेक्निकल बातें थी, लेकिन इन बातों से मैं निकाल ये रहा हूं कि आज मेरे लिए और आपके लिए ये लाजिम है कि हम अपनी सारी फिक्रें, सारी परेशानियां, कोई है जो हमें कहता है कि मुझे दे दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। अपनी सारी फिक्रें खुदावंद को दे दो, अपने सारे बोझ खुदावंद को दे दो, तो वो तुम्हें संभालेगा। यीशु ने कहा, तुम में कौन है जो फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी का भी इजाफा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि फिक्र न करो कल की बाबत के क्या होगा, क्योंकि कल अपनी फिक्र आप कर लेगा। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे मेहनत उठाने वाले लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। कोई है हमारा बोझ उठाने वाला? हम क्यों अपने बोझ को खुद उठाए फिरते हैं? आए हम खुदावंद यीशु मसीह से कहें, खुदावंद तूने मुझे कहा कि अपना बोझ मुझे दे दे, मैं अपना बोझ तुझे देता और तुझे देती हूं। मेरी माजी की खताओं और गुनाहों को मुआफ करके मैं दुनिया पर भरोसा करता रहा और करती रही। आज से मैं तुझ पर भरोसा करता और करती हूं। तू मेरा बोझ ले ले, तू मुझे संभाल और अब आप यीशु के नाम से मुझे आजाद कर। और वो करने के लिए तैयार है। आसमानी बाप, मैं अपने आप को, अपने इस अजीज भाई और बहन को तेरे सुपुर्द करता हूं। हम अपने बोझ तुझे देते हैं क्योंकि तूने कहा मुझे दे दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। संभाल प्रभु, जीवन के हर मोड़ पर संभाल हमें, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सामीन, आप भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज, सिर्फ ऐश एफएम पर।